ये राम जी की याद की धारा बह रही है, ऐसा अयोध्यावासी सोच रहे हैं। ये गंगा बह रही है, ऐसा लौ लगा है जो भरत जी के मन में तो है, पूरी अयोध्या के मन में है। राम प्रेम की अचल यानी सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। गोस्वामी जी जो भरत की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं, जो उपमा दे रहे हैं, सचमुच वो अतुलनीय है। बरसात और शरद, ध्रुव तारा और आकाश गंगा। देखिए, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ध्रुव तारा और आकाश गंगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तप के द्वारा अब रात्रि रूपांतरित हो गई है, काले अंधेरे बादल नहीं है, आकाश साफ हो चुका है, शुभ्र हो चुका है, तारा दिख रहा है। जो डरावनी थी अब वो सुहावनी हो गई, और चंद्रमा निष्कलंक निकला हुआ है। शरद ऋतु की चंद्रमा का तो कहना ही का, ऐसा चंद्रमा वर्ष भर में कभी नहीं आता, बस एक ही बार आता। और कब? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में आकाश का सौंदर्य पूरे वर्ष भर में फिर नहीं आता। चंद्रमा का सौंदर्य, तारों का सौंदर्य, उजाले का सौंदर्य रात को सुहावनी बना रही है। ये भरत जी की तपश्चर्या को सुहावनी बना रही है। और तब से जो सद्गुण, सम दम संयम नियम उपवास का उजाला छा रहा है, वो अयोध्या को सुहावनी बना रहा है। गोस्वामी जी ये कर रहे हैं। और निष्कलंक प्रेम और विश्वास का चंद्रमा, पूर्ण कलाओं का चंद्रमा। चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन इसमें कोई कलंक नहीं है। और चंद्रमा का समाज यानी नक्षत्र तारा, चंद्रमा तारों की बारात लेकर आता है। कहते हैं चाहे आकाश गंगा के तारे हो या बिखरे हुए तारे हो, ऐसा लगता है इनकी नित्य नवीन सुंदरता प्रकट हो रही है। मतलब भरत जी के तप ने रात्रि को भी परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। सामान्यतः सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में अंधकार का समय आता है, बुरा समय आता है, विसंगतियां आती हैं। तो जो उपद्रव उठ खड़े होते हैं, इन सब बातों के लिए ये जो आज की बातें हैं जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये सबके लिए शिक्षाप्रद है। क्योंकि प्राय सबके जीवन में अंधकार का समय, बुरा समय आता है, दुख का समय आता है, आपदा विपदा का समय आता है, विसंगतियां आती हैं। बरसात की रात तो एक तरह से कह सकते हैं उपद्रव की रात होती है। बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, अट्टहास कर रही है, ऐसा मूसलाधार बारिश सबको बहा ले जाने के लिए तत्पर रहती है। इतना नहीं, सांप बिच्छू भी निकल कर बाहर आ जाते, सांप बिच्छू भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। ये राजा दशरथ की मृत्यु और राम के वनगमन के बाद की स्थिति, परिस्थिति और अयोध्या के जन की मनस्थिति को व्यक्त कर रहा है। एक जैसे ही भरत जी की तपस्या जैसे ही आरंभ होती है, मानो ऋतु परिवर्तन हो गई। डरावनी रात सुहावनी रात हो गई। जब बिजली कड़कती अट्टहास कर रही है आकाश में, लगता है ना कि जब बिजली कड़कती है कि कहीं हमारे ही देह पर न गिर जाए, हमारे ऊपर ही न गिर जाए। दिल एक बार धक से रह जाता है जब बिजली कड़कती है, उस आवाज को सुन करके। तो जो दुख के दिन होते हैं, पीड़ा के दिन होते हैं, परेशानी के दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, तब पल पल लगता है अरे कोई बुरी खबर न मिल जाए। उस समय कोई अच्छी खबर मिलती नहीं है। कोई घटना न भी घटे तो वो समय बहुत डराता है। जीवन में अच्छा होना कब शुरू होता है? इन बुरे दिनों में कुछ अच्छा ना होना तो शुरू होता नहीं है। लेकिन बुरे दिनों में अगर कुछ अच्छी खबर आती है, जिसका संकट का समय चल रहा हो, ये बात वही महसूस कर सकता है कि कोई बुरा समय चल रहा है। कहीं कुछ मन कंपित रहता है, सशंकित रहता है कि कोई बुरा खबर ना आ जाए अगर संकट का समय चलता है। अगर कोई अच्छी खबर गलती से आ गई तो फिर क्या कहना। हालांकि उस समय विश्वास नहीं होता कि पता नहीं अच्छी खबर सचमुच मेरे लिए है, ये सच्ची खबर है, वास्तविकता है इसमें या नहीं। कई बार मन में फिर भी संशय होता है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी खबर आने पर भी हम डर जाते, कभी कभी उसे छुपा भी लेते हैं, लेकिन भयभीत नहीं होना पड़ता है। फिर जब अच्छी खबर आने लगती है तो 24 घंटे डर में नहीं गुजारने पड़ते हैं। तो ये सारी परिस्थिति और मनस्थिति अयोध्या की थी।